फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 7th की साइंस चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रकाश, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा प्रकाश के स्रोत हैं, जैसे दिखाई पड़ रहा है ये हमारे जो है प्रकाश स्तंभ, और ये ट्रेन के ऊपर भी लगे होते हैं लाइट, ठीक है। इनकी वजह से हमको प्रकाश मिलता है। प्रकाश क्या करता है? अंधकार से दूर करता है, यानी अंधकार में हमको देखने के लिए सक्षम बनाता है। अब प्रकाश की कुछ जो है गुण हैं। पहला है प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, यानी प्रकाश जो रेखा होती है वह सरल रेखा में एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, और जैसे एक लाइन चलती है उसी के अनुदिश ये गति करती है। आगे चलते हैं। जैसे अगर इस तरीके को प्रयोग में देखा जाए तो एक सीधी पाइप है और एक इधर मुड़ी हुई पाइप है। तो दोनों में से अगर देखते हैं तो हमको थोड़ा सा ये लगता है कि सीधी से चलती है कि टेढ़े से चलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन होता है। अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, आइए देखते हैं। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की यह विधि है। जब क्या होता है, जब हम किसी प्रकाश को एक चमकदार जो है पृष्ठ पर प्रक्षेपित यानी डाला जाता है, तो वह अपने पथ को विचलित कर देती है, ठीक है। वह जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रॉपर्टी होती है इसकी गुण की, प्रकाश की गुण की, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं दर्पण का प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ देखते हैं जल का पृष्ठ भी दर्पण की तरह काम करता है। कभी कभी हमको देखते हैं कि हमारा जो चेहरा होता है वो जल के पृष्ठ पर भी दिखाई पड़ता है, या कोई चम्मच वगैरह है उस पर भी हम देख सकते हैं कि हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं। ये देखिए कहानियों में भी दिखाया गया है। यहाँ में भी जल में वस्तुओं का परावर्तन दिख रहा है। यहाँ भी एक कहानी में भी हम बचपन में पढ़ चुके हैं, तो इसमें भी दिखाया गया है कि ये परावर्तन हो रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ में भी एक पॉइंट देख लेते हैं। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। आगे चलते हैं। ये है समतल दर्पण में अगर मोमबत्ती का प्रतिबिंब देखें तो इस प्रकार से बनता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करना। ऐसे हम जो है दर्पण में जो कोई भी प्रतिबिंब होगा उसके स्थिति का निर्धारण भी कर सकते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ देखा जाए, जो समतल दर्पण से बनता है प्रतिबिंब, ये बनता है सीधा, और उसी के जो प्रतिबिंब की साइज़ होगी वो वस्तु के साइज़ के बराबर होगी। आगे चलते हैं। अब हमको यहाँ अगर हम देखते हैं समतल दर्पण में तो हमको ये लगता है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। हाँ, एक बात ये भी है कि दर्पण पर प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूर पर यह दर्पण वस्तु के वस्तु और दर्पण के बीच में जितनी ही दूरी है उतना ही प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में भी दूरी होगी। आगे चलते हैं। दक्षिण या वाम, अगर हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दिशा जो है चेंज दिखाई पड़ता है, तो इसके बारे में भी दर्शाया गया है। जैसे यहाँ हम देखते हैं तो अगर हम देखते हैं ये जो लड़का खड़ा हुआ है वो शीशे में देख रहा है, तो इस साइड ये क्या किया है, अपना दूसरा हाथ उठाया है, तो इसमें इसको दूसरा लग रहा है, उधर से दूसरा लग रहा है, इधर से दूसरा लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, एक बात ये भी है कि एम्बुलेंस जो रोगी वाहन
उस पर एम्बुलेंस जो है होता है वो लिखा होता है उल्टा। क्यों लिखा हुआ होता है अभी तक आपने नहीं जाना होगा। तो इसलिए लिखा जाता है कि रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पीछे वाली जो बैक शीशा होता है उसके शीशे पे अगर देखेंगे तो उनको ये क्लियर दिखाई पड़ेगा कि एम्बुलेंस जा रही है। उल्टा अगर लिखा रहेगा वो सीधा हो जाता है दर्पण में, तो इस वजह से वो जान जाते हैं कि वो एम्बुलेंस जा रही है। ठीक है, इसकी वजह से उसको बिना रास्ता रोके उसको जाने देते हैं। स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आइए देखते हैं। यहाँ देखिए एम्बुलेंस में लगाया गया है ऐसे। यहाँ हम देखते हैं गोली दर्पणों से खेल। अब अगर देखते हैं, देखिए चम्मच जो है इसका दो सरफेस होता है। एक जो होता है वक्रित होता है, अंदर की ओर जो है झुका होता है, और एक बाहर की ओर मतलब उठा होता है। तो ये दो प्रकार के काम करते हैं। इस तरीके से देखते हैं तो ये चेहरा थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ता है, और अंदर से अगर करते हैं, अंदर वाला जो छिछला एरिया रहता है उसमें हमारा जो प्रतिबिंब छोटा दिखाई पड़ता है। आपने देखा भी होगा कई बार। आगे चलते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि चम्मच का जो वक्रित चमकदार पृष्ठ है एक दर्पण की भांति कार्य करता है। इसे हम गोली दर्पण या वक्रित दर्पण का सबसे अच्छा उदाहरण मान सकते हैं, यानी सामान्य उदाहरण मान सकते हैं। यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है, ठीक है, तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं, मतलब वक्रित करके, ठीक है, गहरा हुआ, तो इसे अवतल दर्पण कहेंगे। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल या होता है तो वो उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ जिसमें हम सामान लेते हैं कोई भी चीज़, वो अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि बाहरी जो पृष्ठ होता है जो उठा हुआ होता है उसको उठा हुआ तो उत्तल दर्पण का माना जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे इस प्रकार है तो ये अगर ऐसा है तो इसको हम परावर्तक पृष्ठ ये है अगर, तो इसको हम अवतल कहेंगे, और अगर ये उठा हुआ पृष्ठ है, ठीक है, तो उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। अब चम्मच में दोनों जो है मिल जाता है। आगे चलते हैं। अब जो है अगर यहाँ देखें हम, गेंद को काट करके बताया गया है कि कैसे उत्तल और अवतल लेंस बनता होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर एक जो है कोई भी जो, ये तो गेंद को काट करके बताया गया है, वैसे अगर जो है शीशे की गोली को जो है काट करके कोई बनाया जाता है तो ये जो हमारा पृष्ठ बनता है, यहाँ देखते हैं इधर वाला पृष्ठ उत्तल पृष्ठ होता है, और अंदर वाला जो गहरा होता है वो अवतल पृष्ठ होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि अवतल दर्पण से सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता हुआ दिखाया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं, पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखा गया है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना कैसे। यहाँ है प्रतिबिंब बनाया गया है तो यहाँ उल्टा दिखाई पड़ रहा है, ये इसमें ग्लास पर, ठीक है, और यहाँ हमारा प्रतिबिंब दिखाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है इस दर्पण द्वारा दिखाया गया आभासी प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बन रहा है तो इसको हम आभासी प्रतिबिंब कह सकते हैं। आगे चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अवतल द्वारा जो दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब जो होता है वो बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है, वास्तविक भी बन सकता है और आभासी भी बन सकता है। और इसका जो बिंब होगा, ठीक है,
प्रतिबिंब बिंब यानी वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। फिर अवतल दर्पणों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे डॉक्टरों के समय जो डॉक्टर होते हैं आँख, कान, नाक और गले का जो निरीक्षण करते हैं वो लोग जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ जो है वो भी अवतल दर्पण से ही दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। आगे चलते हैं। देखिए इस प्रकार दिखाया गया है यहाँ दंत चिकित्सक मरीज को देखते हुए। यहाँ देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया हुआ। तो जो है प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया है, देखिए दर्पण से, तो वो पीछे की ओर बना हुआ है और सीधा बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब देखेंगे कि ये है टार्च का परावर्तक, यहाँ परावर्तक बना हुआ है। यहाँ हम देखते हैं, अब कुछ सवाल आते हैं, जैसे क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज़ का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी साइड मिरर जो होते हैं उनमें उपयोग किए जाने वाले दर्पणों की पहचान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जान लीजिए कि ये उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं, क्योंकि इनका क्षेत्र बड़ा होता है। ये छोटे ही शीशे में बड़े चीज़ों को वो वो जो है दिखा सकते हैं, प्रतिबिंब बना सकते हैं। आगे चलते हैं। इसीलिए जो बैक साइड शीशे होते हैं उनमें उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। यहाँ देखते हैं, इन जो लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मे, दूरदर्शकों, दूरबीनों यानी सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। आगे चलते हैं। लेंस वे होते हैं जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। और जो किनारों के अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। लेंस जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। इनमें से पारदर्शी मतलब इनमें से प्रकाश जो है वो गुजर सकता है, जैसे इस प्रकार के। इन्हें हम उत्तल लेंस कहेंगे और इनको हम अवतल लेंस कहेंगे। अब लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब, यहाँ देखा जाए आवर्धक लेंस या हैंड लेंस का देखा जाता है, जिसमें वो जासूस वगैरह ही लिए रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, इसके द्वारा छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ लेंस दिखाया गया है, ये है आवर्धक लेंस। ये छोटी चीज़ को बड़ा कर देता है। इसमें भी उत्तल लेंस का ये यूज़ होता है। आगे चलते हैं। यहाँ हम देखते हैं उत्तल लेंस क्या करता है, उस पर पड़ने वाले मतलब आपतित प्रकाश को अभिसरित यानी अंदर की ओर मोड़ देता है। ठीक है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यही कारण इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को। और ठीक इसके विपरीत अवतल लेंस क्या करता है, जो उस पर प्रकाश गिरता है यानी आपतित प्रकाश को क्या कर देता है, अपसरित कर देता है, मतलब बाहर की ओर मोड़ देता है। इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है, जबकि अवतल लेंस को उसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वह सदैव सीधा और बिंब के साइज से छोटा होता है, अवतल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब। आगे चलते हैं। सूर्य का प्रकाश देखते तो हम श्वेत हैं, लेकिन क्या यह श्वेत या रंगीन होता है? आइए देखते हैं। हम जब भी देखते हैं तो बारिश के मौसम में, तो वर्षा के पश्चात क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जब क्षितिज वह क्षेत्र होता है जहाँ जो आसमान और धरती जहाँ काल्पनिक रूप से मिलते हुए हैं उनको हम क्षितिज कहते हैं। तो हमने देखा होगा कि
इंद्रधनुष यानी कई एक विभिन्न रंगों की पट्टियाँ दिखाई पड़ती हैं वर्षा ऋतु के मतलब वर्षा के पश्चात। ठीक है, तो इंद्रधनुष क्या होता है कि इनमें अनेक रंगों के एक एक छोटी छोटी पट्टियाँ एक साथ मिली होती हैं, तो इनको हम धनुष कहते हैं यानी इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, आर्क के टाइप का दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं, ये क्यों दिखाई पड़ता है, इसका लिए भी प्रकाश ही जिम्मेदार है। यहाँ हम देखते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं यानी 7 वर्ण होते हैं। ये हैं लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ठीक है, साथ में अगर देखते हैं, अगर हम साबुन के बुलबुले में भी देखें तो ये 7 रंग दिखाई पड़ेंगे। साथ ही किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो भी आपको ये वर्ण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अब सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं, अगर होते ना तो दिखता कैसे? ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए प्रिज्म से भी प्रदर्शित किया गया है कि कैसे हम श्वेत प्रकाश को अगर इस पर आपतित कराते हैं तो वो श्वेत प्रकाश आपस में अलग अलग हो जाते हैं। आगे चलते हैं, अब यहाँ एक जो है न्यूटन जी थे, न्यूटन जी ने क्या किया कि एक 7 वर्णों वाली एक डिस्क बनाई। ठीक है, इन्होंने डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाया। जब डिस्क तेज़ी से घूमने लगा तो आपस में क्या हुआ कि ये सारे वर्ण एक दूसरे में मिल गए। ठीक है, जब मिल गए तो यह श्वेत सी प्रतीत होने लगी। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क भी कहा गया। फिर आगे चलते हैं, यहाँ हम देख लेते हैं आपने क्या सीखा। प्रकाश, सबसे पहला पॉइंट है प्रकाश जो है वो सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। नेक्स्ट है कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करती है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है या आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। बिंब मतलब वस्तु। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी है। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। उत्तल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि वस्तु को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और साइज से बिंब से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। लास्ट है श्वेत प्रकाश वर्णों का मिश्रण होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और मुख्य इम्पॉर्टेंट टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।